for example, my name is Priya. My age is 32, and if I have acting, so I'll write Priya space 32 acting, Priya space 32 dancing, if singing or if ठीक है? So that's it, guys. मैं Facebook पे हूँ. RJ Kashik, the spelling is RJKASHIK. So you can search me over there. लड़कियाँ सब ज़्यादा करें तो अच्छा है. Single हूँ, शादी नहीं हुई. बाकी that's it. मिलते हैं फिर on the show 5 to 9. The number is 9554. 1 second. This is your memory test. Don't get offended, man. Oh my God. Are you a doctor by any chance? You're not. मंटो जी की कहानी पर आधारित बादशाह का खात्मा, ये प्रस्तुति हमारे सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं रंग सृष्टि ग्रुप है पटना का, और शरद कुमार की बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी है, उन्हीं के साथ ही उनकी टीम। और उसके बाद दूसरा नाटक होगा बेला थिएटर कारवा दिल्ली से, उनकी टीम आई हुई है, अमर शाह जी और उनकी टीम पूरी। प्ले का नाम है कंजूस। ये मौर्य जी का बहुत फेमस प्ले है। बेला थिएटर कारवा के बारे में मैं संक्षेप में इतना बताना चाहूँगा कि ये लगभग 35 साल पुराना दिल्ली का ग्रुप है और बहुत ही एक्टिव थिएटर ग्रुप है। तो लीजिए प्रस्तुत है सबसे पहले रंग सृष्टि पटना की प्रस्तुति बादशाह का खात्मा। भाई नहीं मित्रों, रंग सृष्टि पटना आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती है। उर्दू अदब के मशहूर अफसाना निगार सादत हसन मंटो की मशहूर कृति बादशाहत का खात्मा अपने नुकीले एवं पैने कलम की धार के कारण कई सवालात लिए हमारे सम्मुख दृष्टिगोचर होती है। इस कहानी के लेखक अख्तर अली अपनी लेखनी से संपूर्णता एवं विस्तार देते हैं। इस विस्तार के अंतर्गत उनकी लेखनी में मंटो की कहानियों का समावेश दिखता है, जो इसे और रोचक बनाता है। कहानी दो स्थानों यथा ऑफिस और घर से शुरू होती है। एक तरफ मन्नू है तो दूसरी तरफ अज्जू। फोन की घंटी बजने पर लेखक महोदय के कानों में एक सुरीली आवाज हेलो के रूप में दिल में उतर आती है। ये सिलसिला कभी कभी विराम से गुजरता हुआ पुनः फोन की घंटी से गुजरता शुरू होता। एक तरफ नज़ाकत, शरारत, शोखी है तो दूसरी जानिब मोहब्बत का पुरसुकून एहसास। दो धड़कते दिल आवाज़ के मुंहबाश में इस तरह मुब्तला होते हैं कि बस आंखें चार होने की बेकरारी रह जाती है। बीच बीच में समाज के कई रेशे उधेड़ते उतरते हैं। अंततः वो वक्त भी आता है जब कान बेचैन हो उठते हैं, तड़प और परवान चढ़ती है, मगर ये कहानी अंततः अधूरी रह जाती है। बचता है तो सिर्फ इंतज़ार, इंतज़ार, इंतज़ार। आप तमाम दर्शकों से मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया कर फ़ोन को स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेट पे लगा दें, क्योंकि फ़ोन की घंटी कलाकारों को परेशान करती है। धन्यवाद। सादत हसन मंटो उर्दू अफसाना के मशहूर अफसाना निगार। इनकी मकबूलियत हिंदुस्तान और पाकिस्तान में यकसां है। कहानी जो सच्चाई बयान करती है। इस मशहूर शख्सियत का जन्म 11 मई 1912 पंजाब के सरनाला डिस्ट्रिक्ट के गांव पकड़ौनी में। इनके पिता एक बैरिस्टर और सेशन जज थे। बचपना शरारतों के बीच गुजरा। इन्हें रंगमंच में बहुत रुचि थी। सो
आजादी के कारण उन्हें ये ग्रुप बंद करना पड़ा। इन्होंने अपनी इंट्रेंस लेवल की पढ़ाई अमृतसर से पूरी की। इसके बाद 1921 में हिंदू सभा कॉलेज में दाखिला लिया। उन दिनों देश की आजादी के नारे गली गली में गूंज रहे थे। इनकलाब जिंदाबाद। सन 1932 को भगत सिंह की फांसी के कुछ समय के बाद ही इनके अद्भुत जन्म से क्रांतिकारी सोच इस बीच इनके ऊपर अपना प्रभाव डालने लगा। अब्दुल बारी जर्नलिस्ट से मुलाकात के बाद उनकी सलाह पर रशियन और फ्रेंच लिटरेचर की जानिब इनका रुझान हुआ। रशियन लिटरेचर के प्रभाव स्वरूप इनका पहला प्ले विक्टर ह्यूगो ने द लास्ट डे ऑफ द कंडेम्ड के नाट्य रूपांतरण के रूप में सामने आया। रशियन लिटरेचर पर लगातार लिखने के बाद जो पहली कहानी इन्होंने लिखी वो तमाशा थी, जो एक बच्चे की नजर से जालियांवाला बाग की घटना थी। 1934 को ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आए। इस खुशनुमा माहौल के बीच यही इनके मुलाकात एक अजीम शख्सियत अली सरदार जाफरी से हुई। इसके बाद ही इनकी दूसरी कहानी इनकलाब पसंद सामने आई। ये सिलसिला जारी रहा। 1936 में उनका पहला कहानी संग्रह आखिरी पैरे पब्लिश हुआ। कई मैगजीन और न्यूज़पेपर में लेखनी से गुजरते हुए ये 1941 में ऑल इंडिया रेडियो के लिए लिखने लगे। ये पीरियड इनका गोल्डन पीरियड था। 1947 भारत पाकिस्तान बंटवारा इनकी कहानी के साथ साथ इन्हें भी निश्चित कर लिया। एक अहम फैसले के बाद अपनी बीवी एवं 3 बेटियों के साथ वो पाकिस्तान चले गए। लाहौर इनका मुकाम था और आखिरी पनाहगाह भी। इनकी उम्र 42 साल मात्र रही, पर इनकी रचना ने कई बार इन्हें कोर्ट का चक्कर भी लगवाया। अश्लीलता, गाली, भद्दे शब्द के प्रयोग के इल्जाम के बीच इनका कहना था, मैं तो समाज का सच लिखता हूँ। समाज का सच्चा आईना पेश करने वाला ये अजीम शख्स 18 जनवरी 1955 ईस्वी को अपनी बीमारी से लौटा इस दुनिया से रुखसत हुआ। इनकी बारीक कलम की धार बेबाक लेख की चुभते सवाल कर उलझन से गुजरती है, जो हमें सचेत करती और प्रश्न भी। इनका कहना था, मैं उन लोगों की सराहना नहीं कर सकता जो आराम कुर्सी में धंस कर हंसी हथौड़े की बात करते हैं, और अगर उनकी कहानियों से किसी को एतराज है तो असल में उसे समाज से ही एतराज है।
नहीं नहीं, मोहन नहीं, मनमोहन। जी हाँ, यही नाम है मेरा। वैसे प्यार से आप मुझे मन्नू कह सकते हैं, मन्नू। ये तो हुई दिगर बात। मैं आपको बता दूं कि मैं एक लेखक हूं। पिछले 20-25 सालों से लगातार लिख रहा हूं। यहाँ तक कि मेरे पड़ोसी को भी नहीं मालूम कि मैं एक लेखक। अरे भाई, उन्हें नहीं मालूम तो उसमें मैं क्या करूं, मेरा क्या कसूर। ये ऑफिस देख रहे हैं, ये बुक शेल्फ, ये टेलीफोन, ये टेबल, ये पानी का गिलास, ये बिखरे कागजात, ये सब कुछ मेरा। मेरे एक दोस्त हुआ यूं कि पिछले दिनों मैं कुछ परेशान था और उस परेशानी की वजह ये थी कि मेरे पास एक फिल्म लिखने का काम है और कोई माकूल जगह नहीं होने के कारण मैं परेशान था। मेरी परेशानी को मेरे दोस्त ने समझा। उसने कहा, अरे भाई, इसमें परेशान होने की क्या बात है, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, उतने दिन मेरा ये ऑफिस खाली रहेगा, तुम इत्मीनान से बैठकर अपनी फिल्म पूरी कर लेना। फिर क्या था, जैसे मुझे बिन मांगे कोई बरात सी मिल गई। मैं अपने पूरे सादो सामान के साथ यहाँ आ पहुंचा। तब से यहाँ मेरी बादशाह है। इत्मीनान के साथ अपनी फिल्म लिखने के काम में लगा हुआ था। हाँ, कभी कभार दवा लेने जरूर बाहर चला जाता। अगर दवा लेनी मेरे लिए ज्यादा जरूरी नहीं होती तो मैं यहाँ से बाहर निकलता ही। एक दिन हुआ यूं कि मैं फटाफट अपनी फिल्म लिखने के काम में मशगूल था।
जो भी थी, चंद बात करके बस मजा सा। मैं दवा लेने ऑफिस से बाहर निकल आया। दवा लेने के बाद 2-3 घंटे यूं ही सड़कों पर तफरीह करता रहा। फिर थक हार कर ऑफिस पहुंचा। वहीं टेबल पर सर रखकर इत्मीनान से सो गया। हेलो मिस्टर मनमोहन, जी, ओ आप? लगता है आप सो रहे। जी हाँ मोहतरमा, मैं नींद में था। नींद में काफी आपने मैं ख्वाब में आपने मेरे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? मोहतरमा की थोड़ी बात। क्यों की थी? अरे मोहतरमा, ख्वाब मैंने अपने थे भाई, और मैं अपने ख्वाब में चाहे सो कर। हाँ, जब आप अपने ख्वाब में मुझे बुलाएंगी वहाँ मैं आपके अनुसार रहूंगा। वैसे मैं अपने मेहमानों पर पाबंदी नहीं लगाती। अब ये कर रहे हैं। जी, शुक्रिया। अच्छा मोहतरमा, बताएंगे कि आपने मुझे फोन क्यों किया? जी हाँ, नहीं तो मैं सोच रही थी कि मैंने आपको फोन क्यों किया। हाँ? रात को सो क्यों नहीं सकती? सुबह होने का इंतजार क्यों कर रही थी? मोहतरमा, इस शहर में लोगों के चेहरे को जरा गौर से हर चेहरा किसी न किसी की तलाश में है। देखिए, हर चेहरा सवाली बना घूम रहा है। जनाब, कल आप औरत से मोहब्बत क्यों करते हैं? उस बात पर तो मैं आज भी पाया। तो किसी औरत से मोहब्बत करती नहीं थी? मोहतरमा, मैं उनमें से नहीं हूँ जिसमें पहल आदमी के जानिब से की जाती है। आदमी काफी दिलचस्प है ना? जी मोहतरमा, वो मैं हूँ। वैसे आपको किस तरह की औरत? इस तरह की मतलब वही क्या बात? औरत। नाजुक अल्फाज है मोहतरमा, जरा धीरे बोले, कहीं टूट कर दिक्कत ना जाए। हाय, क्या अंदाज है औरत की तारीफ करने का? मोहतरमा, ये मेरा अंदाज नहीं है, फिर किसका है? वो अपने मंटू साहब का। अच्छा, तो क्या कहते हैं उस्ताद मंटो? मंटू साहब का कहना है कि औरत पे खूबसूरती नहीं, बल्कि औरत में खूबसूरती और खुदा का वो हसीन तोहफा। भला उसमें आप खूबसूरती क्या करा? लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको किस तरह की औरत पसंद है? हाँ, देखिए मोहतरमा, मैं आपको बता दूं, औरत भले सावली हो पर चमकी, दुबली पतली लाल हो पर मजबूत, उसके होठ रसीले, आंखें कचरानी, वो टहनियों की तरह छूटे, घुंघरूओं की तरह बज उठे, पर ऐसी औरत मिलती कहाँ है? मैं देख रही हूँ आपको औरत के बारे में काफी गहरी जानकारी है। मोहतरमा, औरत को तो आज तक खुदा नहीं जानता है। ये नाचीज बंदा क्या चीज है? पर मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्द ही खुदा से भी बेहतर समझने लगेंगे। मोहतरमा, जी, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि औरत दो तरह की है। अच्छा, एक औरत ऐसी जिसके ऐसे क्यों बोल रहे हैं? सांस चढ़ रही है हैं? और दूसरी औरत, उसकी लंबी चोटी देखकर लगता है कि पूरी की पूरी चोटी उखाड़। भाई, आप हंस क्यों रही हैं? मैं तो आपके कैरेक्टर को ही नहीं समझ पा रही। आप जितने नेगेटिव हैं, उतने ही पॉजिटिव हैं। आप जितने रोशन हैं, उतने ही स्याह हैं। आप जितने जमीन के ऊपर हैं, उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे हैं जनाब। मोहतरमा, जी, आप मेरी तारीफ कर रही हैं, मेरा मजाक बना रही हैं। मिस्टर मनमोहन जी। अरे आवाज मेरा नाम आवाज नहीं है। नहीं, आप आवाज, मुकम्मल आवाज, जिसमें शोरी भी है, रसाकत भी है, शरारत भी है, शरारत भी है, शरारत भी है। हाय, आपको मेरी आवाज इतनी पसंद आई? इतनी इतनी से भी कहीं ज्यादा। लेकिन कभी कभी बात इतनी बड़ी होती है कि उसे हम छोटे लफ्जों में बयान नहीं कर सकते।
जितना बयान मुझसे करना चाहते थे। मनमोहन जी। अरे आवाज जी। मनमोहन। आवाज मन्नू जू। हेलो हेलो। हाँ हाँ। आप चुप क्यों हो गए? कुछ बोलिए ना। अब मैं क्या बोलूं? यही कि औरत से मोहब्बत किस तरह करनी चाहिए? माँ, ये मैं नहीं बता सकता। क्यों? बताइए ना। नहीं बोल सकता मैं। प्लीज। मुझे शर्म आती है। अब मुझसे क्या शर्म आया? मैं तो आपकी अपनी हूँ। क्या कहा आपने? जरा एक बार और दोहराइए। रखती हूँ। हे, हेलो, हेलो, हेलो। आवाज को आवाज देता पर आवाज ने मेरी आवाज को अनसुनी कर दिया। आवाज, मेरी आवाज ने कहा मैं आपकी अपनी। ये मुझे क्या हो रहा है? ये मेरे ख्यालात किन रंग बिरंगे धागों से किसी के लिए पोशाकें सिला, क्यों किसी के सीने की गोलाइयां मुझे मस्जिद के मेहराबों से पाकीज़गी का एहसास करा। मुझे ऐसा कुछ हो रहा है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं ऑफिस से बाहर निकला है, आज मेरे पास पैसे भी मौजूद थे, सो मैंने डट के खाना खाया, फिर सोडा पिया, पान वाले के पास जाकर उससे पान मांगा, उसने रोज की तरह मुझे पान दिया, फिर मैंने उसे सिगरेट का पैकेट मांगा, उसने सिगरेट का पैकेट भी दिया, पर मैंने उसे सिगरेट का पैकेट वापस कर दिया और कहा भैया ये 555 नहीं, आज तो मुझे 4 मीनार चाहिए। उससे 4 मीनार का पैकेट लेकर मैंने अपने हाथों में रखा और सिगरेट निकालकर लंबे कश खींचता हुआ अपने दोस्त के ऑफिस की सीढ़ियां देवानंद के स्टाइल में चढ़ने लगा कि तभी मेरे कानों में फोन के घंटे की आवाज सुनाई दी। मैं लगभग दौड़ते भागते कदमों से फोन के करीब पहुंचा और लपक कर फोन को उठा लिया। हेलो, कहाँ चले गए थे? मैं पिछले 2 घंटे से फोन कर रही हूँ। जी मोहतरमा माफी चाहता हूँ, वो जी मैं खाना खाने चला
ऐसा हमें नहीं देख सकता। जिस दिन पैसे ने हमें देख लिया ना, तुम्हारे सर में पानी पानी ना हो जाए। तो आज आपने जमकर खाना खाया। जी मोहतरमा, मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ जो जम के खाना खाते हैं। मैं बदनसीबों में से नहीं हूँ जो खाना खाते नहीं, बल्कि पूरा का पूरा खाना अपने हलक में उड़ लेते। एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। आपके बारे में क्या ख्याल है? जी हम क्या और हमारी क्या विसार, यूँ समझ लीजिए हम ताश की गड्डी के वो पत्ते जिन्हें चोकर खा लेते हैं। देखिए गड्डी में हमारी मौजूदगी भी होती है और 52 पत्तों में हमारी गिनती भी नहीं है। गोल काफी अच्छा लेते हैं आप। जी शुक्रिया। मोहतरमा जी? एक बात नहीं, आप नाराज हो जाइए। अब इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? सोचता हूँ पूछूं ना पूछूं। जनाब पूछिए। मोहतरमा जी? आप इन दिनों किसके साथ हैं? किसी औरत से पूछे जाने वाला ये किस तरह का सवाल है? मोहतरमा ऐसे सवाल ना समझे आप, ये तो महज इंफॉर्मेशन है। ओह, तो आप इंक्वायरी कर रहे हैं। मैं आपकी इंक्वायरी क्यों करने लगा? मैं तो अपनी हिफाजत का सामान तलाश रहा हूँ। तो अगर मैं ये कहूँ कि आज मैं सुनील जी के साथ थी और कल सनत के साथ, तो मुझे कोई एतराज नहीं, आप किसी भी ऐसे के साथ रहेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप आने वाले दिन में किसके साथ? इतवार? और मैं आपको बताया इतवार को वक्त तुम्हारा बीच में कहाँ से आ जाना है? मेरा मतलब संडे। नो नो, प्योर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। थैंक यू मोहतरमा, जी आप पूरा दिन संडे के साथ गुजार लेंगे। बिल्कुल। वैसे भी मेरे को मेरे से बहुत सारे पुराने हिसाब किताब करने हैं। अरे भाई इसमें तो गलत प्लॉट नजर आ रहा। बुद्ध गई जनाब आजकल मेरे से बिल्कुल भी नहीं पट रही। मेरा बस चले तो मैं मेरे को 2 लाख मार के बाहर निकाल दूं। हाँ अजीब झगड़ा नहीं जनाब, हाँ ये दिमाग और दिल की लड़ाई है। मेरा दिल कहता है किताब खरीद, लेकिन नहीं जनाब, अच्छी किताब से बेहतर कोई दोस्त नहीं। बिल्कुल। पर नहीं, हर बार मैं मना कर देती हूँ। इस माह बजट में गुंजाइश नहीं है। हेलो, कपड़ा खरीदने की गुंजाइश है, सिनेमा देखने की गुंजाइश है, यहाँ तक कि जाकर गोलगप्पे खाने की भी गुंजाइश है। बस किताब खरीदने की बारी आई तो बजट नहीं है। बिल्कुल सही है मोहतरमा, आप बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ। बोलिए। एक बात बताइए, हाँ यहाँ इतना सन्नाटा क्यों? अरे भाई लोग अच्छी लाइन पर तालियां नहीं बजा रहे तो सन्नाटा हो रहा है। शायद यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। वो और मोहतरमा इनसे कह दीजिए हमें चुप्पी पसंद है। इन्हें छुट्टी पसंद नहीं है। दोबारा बजा दीजिए। सुनील की आवाज, आपकी बात इन तक पहुंच गई। जी शुक्रिया। तब लियो। मैं कह रही थी हाँ मेरे से जरा भी नहीं बनी। इतने से भी नहीं बनती। अगर मैंने मेरे पर मुकदमा कर दिया और मैं ही जज और वकील हुआ और मैंने ही मेरे खिलाफ गवाही दी तो सच कहती हूँ मेरे से कोई बचा सकता। हाँ मोहतरमा मैं देख रहा हूँ, अगर मैं हूँ तो आप नहीं करा। हाँ आप अपने मैं अपने बारे में क्या कहूँ? बस यूँ समझ लीजिए मेरी जिंदगी गमों का समुद्र है। तो क्या मैं आपके गम कुछ कम कर दूं? नहीं मोहतरमा, अगर मेरे गमों के साथ जरा भी छेड़खानी की तो समझ लीजिए मेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। अरे वाह, आप तो एकदम नए अंदाज में आदमी हैं। तो ये जमाना भी कौन सा बुरा है? सही कहा। मोहतरमा, इस जमाने में हर किसी को हमेशा नई चीज चाहिए। नए मकान, नए दुकान, नए नाटक, नए हॉल, नए कपड़े, नए गाड़ियां, नए सड़क, सब कुछ अरे है। बस जरा, आपने तो जमाने की नुक्ताचीनी कर दी।
ये नुक्ताचीनी मैंने नहीं की, तो फिर किसने की? वो अपने मंटो साहब ने की। लगता है आप मंटो साहब के बड़े फैन हैं। जी हाँ, अगर दिल उदास है तो मंटो साहब को पढ़िए, मन में बेचैनी है तो मंटो साहब को पढ़िए, किसी के प्यार में मुब्तला तो मंटो साहब को पढ़िए, अगर विस्थापन समझना है तो मंटो साहब को पढ़िए, अगर जमाने को देखना है तो मंटो साहब को पढ़िए। बस हर जगह मंटो मंटो मंटो। आपसे वादा रहा जी, किस बात? यही कि मैं जब भी आपसे मिलूंगी तो आपको मंटो संग्रह गिफ्ट करूंगी। हाँ, और हाँ, हर वो शख्स से कहूंगी कि अगर किसी को कुछ देना है तो बस यही कीजिए। मोहतरमा जी, मैं देख रहा हूँ आप अपनी हर चीज बोल लेती हैं और मुझसे बुलवा भी लेती हैं, पर अपनी बात नहीं कहती। कौन सी बात? वो आपने कल अचानक बात करते करते फोन कट क्यों कर दिया? आपने बात ही ऐसी करी थी। वो क्या? औरत से मोहब्बत की तो क्या ये सुनकर किसी औरत को शर्म नहीं आएगी? मोहतरमा जी, औरत से मोहब्बत के लिए तो किसी और को ही बोलना होगा। नहीं जनाब, किसी औरत को नहीं, उसी औरत को। उसी औरत। अगर मैं कहूँ कि मैं इस वक्त उसी औरत से बोल रहा हूँ तो? मिस्टर मनमोहन, समझ रहे आप क्या बोल रहे हैं? मोहतरमा मैं उनमें से नहीं हूँ जो बिना सोचे समझे सब कुछ बोल जाते हैं, मैं उनमें से हूँ जो सोच समझकर अपनी हर बात बोलते हैं। लेकिन आप मुझसे मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? आपने तो मुझे देखा ही नहीं। लो, आपने तो एक ही लाइन में दो सवाल पूछे। आप मुझसे मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? आपने मुझे देखा था। तो मोहतरमा मैं आपको बता दूं कि मोहब्बत की नहीं है, बल्कि हो जाती है। और जब होती है तो क्या खूब होती चली जाती है, यहाँ तक कि दोनों फरीक को नहीं मालूम होता कि मोहब्बत हो गई। हाँ मोहतरमा, जी, देख भाग कर समझ बूझ कर ठोक बजाकर बिजनेस किया जाता है, मोहब्बत तो जनाब को मोहब्बत हो गई। हाय, मुझसे और अगर मैं ना बोलती तो? मैं अपने इस दोस्त के ऑफिस के इस मरियम से लटकते हुए काले से पंखे में अपनी लटक कर जान दे दूंगा। और अगर मैं हाँ बोलती तो? मोहतरमा जी, मैं मारे खुशी के भांगड़ा करते हुए मर जाऊंगा। जनाब, लेकिन मेरे अलावा और भी तो बहुत सारे खूबसूरत हसीन चेहरे इस जमाने में। आपके अलावा एक दो नाम नहीं लिया? नाम जी जरूर, नाम बोले तो हाँ। नाम
अरे उसका मोहल्ले के 2-2 लड़कों से इश्क चल रहा है। हाय अल्लाह, एक लड़की के 2 आशिक, 5 मतलब एक हसीना 5 दीवाने। वो छज्जे का प्यार। हाय, और वो वाहिद साहब की बेटी मोहतरमा जी, पहले उसके बारे में जान लीजिए। वाहिद साहब हाँ नहीं, वो आपने ट्रक देखा है मोहतरमा? जी, वो ट्रक 16 चक्के भी देखे होंगे। हाँ, उसके 2 ड्राइवर होते। अच्छा, एक दिन में चलाता है। जरा एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। आपको बड़ा नॉलेज है। रखना पड़ता है। समझ रही हूँ। वैसे वो वाहिद साहब की लड़की वाहिद साहब की लड़की, अरे जैसे साले वाहिद साहब का 20 तमाकुल गधे, वैसे उनकी बेटी। अब उन्हें क्या हुआ? होगा क्या? नहाने के बाद अपनी बीवी से टॉवल भी ऐसे मांगते हैं जैसे खुदा की बारगाह में नमाज के बाद दुआ मांग रहे हो। अल्लाह दे, अल्लाह दे। और वो वाहिद साहब की लड़की? अरे उनकी लड़की चुड़ैल, अच्छा, गाय, खबीस की नानी। ऐसी लड़कियों से निभाया तो जा सकता है पर इनसे मोहब्बत नहीं की जा सकती। ऐसी लड़कियां आपके बच्चों की मां बन सकती है पर आपके दिल की रानी तो हर वैसे जनाब, मैंने सुना था कि वाहिद साहब के बड़े भाई साहब पटवारी में पाकिस्तान चले गए। अच्छा, सही बात। 2-3 महीने बाद ही उनकी मौत भी हो गई। अगर दिल हिंदुस्तान में है और जिस पाकिस्तान में, तो इंसान कितने दिन मोहतरमा, पर मरने वालों का तो हिसाब है, तो वहां रहते रहते जो जीते जी मर गए। क्या खौफनाक है। मैंने सुना था इस बंटवारे में 1 लाख हिंदू और 1 लाख मुसलमान मरे थे। मैं कहता हूं बंद कीजिए अपनी बकवास। लानत भेजता हूं मैं आपकी इस जुबान से। आपको तमीज नहीं है बात करने की। क्या बात कर रही है? कि 1 लाख हिंदू और 1 लाख मुसलमान मरे, बल्कि 2 लाख मुकम्मल इंसान मरे।
सब आवाम जनता, पर इन नेताओं ने हमें हिंदू और मुसलमान में बांट दिया। हाँ, आप सियासत की चोली उतार रहे हैं। नहीं मोहतरमा, मैं क्या सियासत की चोली उतारूंगा, ये तो पहले से नहीं है। आपके बारे में एक राय बनी है, कहना चाहती हूँ। अच्छा, आपने राय बना ली है तो बोल दीजिए। आप नीम का पत्ता है, खाने में तो कड़वे हैं, लेकिन खून साफ कर देते हैं जनाब। मोहतरमा, जी, मुझे इससे भी ज्यादा खुशी होगी जब आप मेरे सवालों का जवाब दें। आप कौन से सवालों के जवाब? वो सवाल रह गए मोहतरमा, वो मेरी मोहब्बत। आप मुझसे मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? आपने तो मुझे अभी देखा भी नहीं। और अगर मैं बदसूरत हूँ तो? मुझे बदसूरत औरत से नहीं, बल्कि बददिमाग औरत से नफरत है। और अगर मैं बुरी औरत हूँ तो? फिर भी मैं आखिरी से मोहब्बत करता हूं। मैं खुदा थोड़े हूँ जो हमेशा अपने नेक बंदों से ही मोहब्बत करता हूं। लेकिन आप औरत के बारे में क्या जानते हैं? ज्यादा कुछ नहीं। मैंने आज तक कभी भी किसी औरत को सामने से नहीं देखा। अच्छा, साइड से जरूर देखा। वो क्यों? सामने से देखने पर आंखें नहीं चौंधी आ जाएंगी। जानता हूं कि कोई भी औरत अपने आप को नहीं देख सकती, पर कुछ बदनिगाह ऐसे होते हैं कि उन्हें चुपके से खरीद लेते हैं, कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो कई रद्दी के भाव। आप बहुत बदमाश हैं। सीधे तो बिल्कुल भी नहीं है। वो तो मैं हूँ। टेढ़े हैं, पर मेरे हैं जनाब। मोहतरमा, जी, मैं उनमें से नहीं हूँ जो राह चलती लड़कियों को ऐसे घूरते हैं मानो उन्हें साबुत कच्चा चबा डाले। जनाब, एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। सच सच बताइए, सच। वहाँ आपके आसपास कोई है मोहतरमा। कौन है? मैं हूँ जी। और मेरा खुदा है। जनाब, आप 1 मिनट 5 मिनट दरवाजा बंद करके मोहतरमा, आपसे बातें करते करते गला खुश्क हो गया है, मैं भी जरा तर्क कर लेता हूँ। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि अच्छी है, हेलो। बस हल्की सी जुकाम हो गई है। हाँ, तो जनाब मैं बोल रही थी कि आपको क्या आपको औरत से मोहब्बत करनी आती है? ये तो मुझे आप बताएं। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि औरत के होंठ पर होंठ ऐसे रखते हैं मानो किसी गुलाब पे पोती हुई तितली आके बैठ गई। हेलो, कहाँ हो गए आप? बोलिए तो। दुआ कर रही थी।
देखिए ना हम दोनों के ख्यालात कितने आपस में मिलते जुलते हैं। पर एक प्रॉब्लम। वो क्या? हम लोग मिलेंगे कहाँ? हाँ, मिलेंगे कहाँ? मोहतरमा वो आप तय कर लें, बस 2 जगहों को छोड़। वो कौन सी जगह? एक पीर की दरगाह, दूसरे तवायफ का कोठा। इन 2 जगहों से मुझे सख्त नफरत। वो क्यों? इसलिए कि एक जगह इंसान अपने औलाद का धोखा देता है और दूसरी जगह अपने परवरदिगार। अच्छा जनाब, आपके ऑफिस में मिल सकते हैं? सॉरी बोलिए आप इसी वक्त सॉरी बोलिए। नहीं बोलूंगी। मैं कहता हूँ सॉरी बोलिए आप। नहीं। फौरन सॉरी बोलिए। नहीं। मैं कहता हूँ सॉरी बोलिए आप। नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं नहीं नहीं। जिद है। अज्जू टू बी गारंटी। दरअसल ये मेरे दोस्त का ऑफिस है, मगर यहाँ मेरी बादशाह का है। समझ गई मेरे जहाँ पनाह। मोहतरमा जी। अब आप मेरे 1-2 सवालों का फटाफट जवाब दें। आप कौन से सवालों के जवाब? हाँ जवाब दे ना मोहतरमा। वो आपका नाम क्या है, आपका पत्नी का, और वो टेलीफोन नंबर क्या है? जनाब, आपके सारे सवालों के जवाब आपको कल मिल जाएगा। बस कल
कल का वायदा कर फोन कर। मैं उस कल के इंतजार में रात भर इस इंतजार में कि कहीं मेरी आवाज का फोन आ गया तो बस का फोन जिस फोन को सुबह 7 बजे आ जाना चाहिए था वो शाम 7 बजे तक नहीं आया। मैं उस फोन के इंतजार में रात भर वहीं बैठा। उसे कॉल के लिए मैंने खुदा की बारगाह में दर्जनों बार ली। यहाँ तक कि मैंने अपनी दवाएं लेनी, खाना पीना, बाथरूम तक जाना छोड़ दिया। इंतजार में टिक गई मेरी आवाज का फोन आ गया। कई सारी फिल्मों के दृश्य कहीं वो मुझसे नाराज नहीं, या उसे कहीं बाहर तो नहीं जाना पड़ गया, या वो ये सब कुछ मजाक के तौर पर कर रही थी। उसे मुझसे मोहब्बत नहीं थी, वो किसी और को चाहती। मैंने खाना पीना तक छोड़ दिया, दवाएं तक वही फोन के पास बैठना मैं अपने अंगों को बड़ी मुश्किल से हिलावा। मेरे ऐसा अंगों ने काम करना धीरे धीरे बंद कर दिया। मेरी मैंने अपनी पूरी ताकत बटोर अपने सीने से
बादशाह का खाना है, इसका नाट्य संकलन अख्तर अली साहब ने किया। रंग सृष्टि की पटना के सृष्टि के निदेशक सनत कुमार जी, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में आज श्री अशोक पांडे जी मौजूद हैं। ये अपने कानपुर शहर के ही हैं और हिंदुस्तान के ग्रुप एडिटर रहे हैं हिंदुस्तान अखबार के। तो मैं अशोक पांडे जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा, कृपया आए। और इन लोधी जी से मैं अनुरोध करूंगा, कृपया मंच पर आए। लोधी पांडे जी, अशोक पांडे जी अपने शहर के ही हैं और ये अपना जो हिंदुस्तान अखबार है इसके ग्रुप एडिटर रहे हैं और मेरे तो बड़े भाई की तरह हैं। तो सबसे पहले मैं पात्रों का परिचय कराना चाहूंगा और इन दोनों सम्मानित अतिथियों से अनुरोध होगा मेरा कि वो इसके कास्ट और जो भी बैक स्टेज के लोग हैं उनको सम्मान पत्र प्रदान करें। आदिल रशीद जी, दीपिका से अनुरोध है कृपया सर्टिफिकेट लेके आए। दीपिका से सर्टिफिकेट। तो आदिल रशीद जी, इनका भी आपने आगे देखा था। मैं रोगी जी से अनुरोध करूंगा कि आदिल रशीद जी को सम्मान पत्र प्रदान करें। महिला पात्र यानी कि अर्चना सोनी जी, अशोक पांडे जी से अनुरोध है मेरा कि वो अर्चना सोनी जी को सम्मानित करें। कुणाल कुमार जी, बहुत अच्छा, जबरदस्त। करूंगा कि वो और इस नाटक के निर्देशक सनत जी, कोई बैक स्टेज में और तो नहीं? बैक स्टेज में कोई और?
पूजा 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 साउंड इफेक्ट्स के पूजा जी कृपया मंच पर आए। क्योंकि देखिए बैक स्टेज के बगैर थिएटर नहीं होता है। साथ में 2 इनके टीम के 2 लोग और विकास और अवनीश जी, तालियों के साथ स्वागत करें। विकास और अवनीश जी को सम्मानित करें। अब सबसे आखिर में मेरा अनुरोध है शरद कुमार जी, क्योंकि देखिए नाटक को बहुत मुश्किलों के साथ और कितनी मशक्कत के साथ तैयार करते हैं, एक निर्देशक करता है तैयार, तो वो वाकई में काबिल तारीफ बात है। तो मैं अशोक पांडे जी से और रोगी जी से अनुरोध करूंगा कि दोनों सामूहिक रूप से शरद कुमार जी को सम्मानित करें। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति और सबसे बड़ी बात की मंटो जी की कहानी पे आधारित थी। ये एक चैलेंज है अपने आप में। तो मैं अनुरोध करूंगा अशोक पांडे जी से और रोगी जी से कि आशीर्वचन लिखें। भाई आज कुछ बोलने का दिन नहीं है, सिर्फ देखने का ही दिन है। मनमोहन जी ने बहुत अच्छी बात कही और वो यहाँ चरितार्थ भी हो रही है। उन्होंने कहा मैं 25 साल से लेखक हूँ और बड़ा लेखक हूँ, लेकिन मेरा पड़ोसी भी नहीं जानता कि मैं लेखक हूँ। तो मर्चेंट चैंबर देख के लग रहा शायद कानपुर वालों को मालूम नहीं कि इतने अच्छे प्ले चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।